ओम शांति। हमारे ज्ञान का आधार है याद, और बाबा कहते याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं। याद की यात्रा पर अटेंशन रखने अथवा योग की अग्नि को अविनाशी बनाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को विशेष पुरुषार्थ दिए हैं, जो बाबा ने अनेक वाणियों में हम बच्चों को सुनाए। तो बाबा कहते हर एक व्यक्तिगत अपने लिए भी कोई विशेष प्रोग्राम रखना। जैसे सर्विस आदि के और प्रोग्राम बनाते हो, वैसे सवेरे से लेकर रात तक बीच बीच में कितना और कैसे अपनी याद की यात्रा पर अटेंशन रखने के लिए प्रोग्राम रख सकते हो। यह डायरी बनानी चाहिए। अमृत वेले ही याद का प्लान बनाना चाहिए। समझो आप लोग कोई स्थूल कार्य आदि में बिजी रहते हो, लेकिन उसमें भी थोड़े समय के लिए जैसे नियम बांधा हुआ हो याद में रहने का, उस समय दूसरे को भी 2-3 मिनट के लिए स्मृति दिलाओ कि अभी हमारा यह कार्य है, आप भी याद में रहो। जैसे मुकर्रर टाइम पर ट्रैफिक भी रोक लेते हैं, कितना भी भले जरूरी काम हो, कोई पेशेंट को हॉस्पिटल में जाना हो तो भी रोक लेंगे। इस रीति जहां तक कर सको उतना टाइम टेबल अपना बनाओ, तो और भी देखेंगे इन्हों का यह टाइम याद का मुकर्रर है, तो और भी आपको फॉलो करेंगे। कोई कार्य हो उनको आगे पीछे करके भी 2-4 मिनट का टाइम याद रखने के लिए जरूर निकालो। उसमें वायुमंडल में भी सारा प्रभाव रहेगा। सभी 1-2 को फॉलो करेंगे। बुद्धि को रेस्ट भी मिलेगी और शक्ति भी भरेगी, और वायुमंडल को सहयोग भी मिलेगा। फिर एक अनोखापन दिखाई पड़ेगा। ये महावाक्य बाबा ने 26 जनवरी 1971 को सुनाए थे। आगे बाबा कहते योग की अग्नि सदैव जली रहे, इसके लिए मन, वाणी, कर्म और संबंध, यह चारों बातों की रखवाली करनी पड़े, फिर यह अग्नि अविनाशी होगी। ये महावाक्य 27 जुलाई 1970 के हैं। बाबा कहते याद की यात्रा से शक्तियां प्राप्त करने का आधार क्या है जानते हो? मन और बुद्धि में श्रीमत के सिवाय कुछ भी मिक्स ना हो। याद की यात्रा में रहने से कोई करामत आती है, शक्तियों की प्राप्ति होती है। शक्तियों की प्राप्ति को करामात कहे। जैसे वह लोग कई अभ्यास करते हैं तो उसमें रिद्धि सिद्धि की करामात आती है। इस प्राप्ति को करामात कहें। जिस शक्ति के आधार से आप कर्तव्य करते हो उसको करामात कहें। करामात नहीं कहेंगे। करामात समझकर प्रयोग नहीं करते हो, लेकिन कर्तव्य समझकर शक्ति का प्रयोग करते हो। कर्तव्य करने का तो फर्ज है, इस कारण स्वीकार नहीं होता है। यहां करामात की बात नहीं। इसको श्रीमत का प्रैक्टिकल कर्तव्य समझकर चलते हो। उन मनुष्यों के पास करामात होती है। आप लोगों की बुद्धि में आएगी श्रीमत। तो श्रीमत और करामात में फर्क है। आप लोगों को शक्तियां प्राप्त होंगी तो स्मृति में आएगा। श्रीमत द्वारा अथवा इस मत की यह गति प्राप्त हुई। करामात नहीं, लेकिन श्रीमत समझेंगे।
करामात समझ शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे, कर्तव्य समझ शक्तियों का प्रयोग करेंगे। शक्तियां आनी जरूर हैं, मुख से बोलने की भी जरूरत नहीं, संकल्प से कर्तव्य सिद्ध कर देंगे। जैसे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने के अभ्यास में भी पहले आप लोगों को ज्यादा बोलना पड़ता था, तब सिद्धि मिलती थी। अभी कम बोलने से भी कर्तव्य होता है। तो जैसे यह अंतर्यामी, वैसे फिर यह प्रैक्टिकल हो जाएगी। आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। संकल्प किसको बुला सकेंगे? संकल्प से किसको भी बुला सकेंगे? किसको संकल्प से कार्य की प्रेरणा दे सकेंगे? यह भी शक्तियां हैं, लेकिन उनको कर्तव्य समझकर प्रयोग करना है। यह प्राप्ति श्रीमत से हुई। यह जैसे बटन दबाने से सारा नजारा टेलीविजन में होता है, वैसे ही आप संकल्प यहां करेंगे, वहां उनकी बुद्धि में क्लियर चित्र खिंच जाएगा। ऐसे कनेक्शन चलेगा। यह सभी शक्तियां भी प्राप्त होंगी। इस प्राप्ति के लिए जब तक बुद्धि में और सभी बातें समाप्त ना हो, बाबा कहते इस प्राप्ति के लिए जब तक बुद्धि में और सभी बातें समाप्त हों और सिर्फ श्रीमत की आज्ञा जो मिली है वही चलती रहे और कुछ भी मिक्स ना हो, व्यर्थ संकल्प श्रीमत नहीं है, यह अपनी मनमत है। तो जब ऐसी बुद्धि हो जाए जिसमें सिवाय श्रीमत के कुछ भी मिक्स ना हो, तब शक्तियां आएंगी। याद का अर्थ और व्याख्या बताते हुए बाबा कहते हैं, याद क्या है जानते हो? बाप की याद व बाप के कर्म द्वारा बाप की याद व बाप के गुणों द्वारा बाप की याद है। तो यह याद हुई। रूप की याद हो व नाम की व गुण की व कर्तव्य की याद, याद तो एक ही हुई, निरंतर याद। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल की स्नेह संपन्न याद। यथार्थ योग अर्थात आत्मा परमात्मा का मिलन, यही यथार्थ याद है। योग का अर्थ है ही मन बुद्धि की एकाग्रता। मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, अपने पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। जो हूं जिसका हूं उसमें स्थित होना, यही यथार्थ याद है। अच्छा, ऐसे ही और विशेष बाबा के महावाक्यों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी VK भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।